एक फॉस्फोलिपिड को मैं देखूं तो एक फॉस्फोलिपिड का जो जनरल स्ट्रक्चर था वो आपका CH2 R C डबल बॉन्ड O R O C डबल बॉन्ड O R और O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O और X। तो एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड आप लोगों के सामने बना के रख दिया गया है और आपके पास बना के रख दिया गया है। अगर इस जनरल स्ट्रक्चर को देखा जाए, यही जनरल स्ट्रक्चर आप लोगों को मदद करेगा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। कैसे? देखो, आप देख लो, ये फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास बिल्कुल अच्छे से रेडी है, ठीक है। ये वाला फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास और ये फॉस्फोलिपिड का ये वाला हिस्सा हमारे पास बहुत अच्छे से रेडी है। और ये जो कंटेंट है हमारे पास, ये वाला है आपका ग्लिसरॉल वाला कंटेंट, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल का कंटेंट है। ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है, ठीक। अब आप देख सकते, और ये दोनों ही कंटेंट अगर देखा जाए, कोई ग्रीन कलर का मार्कर है क्या हमारे पास? नहीं। अगर इस फैटी एसिड को देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो कि देखो, ये दो फैटी एसिड का ग्रुप दिख रहा है आपको। ये दो फैटी एसिड का जो ग्रुप है, इसको मैं मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में एज ए हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दो डंडों के समान रिप्रेजेंट करवाता हूँ मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। कैसे? जैसे कि ये दो जो डंडे हैं ये फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो फैटी एसिड कुछ नहीं है, वो फैटी एसिड यही वाला फैटी एसिड है। अब हमारे पास जो कंटेंट बचा हुआ है, और ये फैटी एसिड किससे अटैच है? ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल वाले कंटेंट से अटैच है। ग्लिसरॉल वाले कंटेंट से अटैच होने के साथ साथ एक स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट दिया हुआ है, जिसको अपन बोलेंगे कि वह फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। इस कारण से मैं इस स्ट्रक्चर को क्या बोलूँगा? हेड, है ना। इस कारण से इस हेड स्ट्रक्चर को बताने के लिए मैं क्या करूँगा? एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, एक हेड स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लिसरॉल कंटेंट है, और इस हेड स्ट्रक्चर में, है ना, हेड स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ग्रुप प्लस जो X है वो अल्कोहल हो सकता है, जैसे कि आइनोसिटॉल, ये भी हो सकता है, वो सीरीन हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो कोलिन हो सकता है, वो कोई सा भी स्ट्रक्चर या X का रिप्लेसमेंट हो सकता है जो हेड में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। हमेशा ही जो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच रहेगा वो हाइड्रोफिलिक ही रहेगा। इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो हेड का स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफिलिक रहेगा। हेड का जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफिलिक रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक कंटेंट जो है वो ऐसा हाइड्रोफिलिक रहेगा, और जो फैटी एसिड वाला हिस्सा है वो हाइड्रोफोबिक रहेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो स्ट्रक्चर डंडे वाले हम क्यों बनाते हैं, इनकी वजह से। और ये हेड क्यों बनाते हैं, आपको पता चल गया कि हेड ये वाला कंटेंट प्रेजेंट हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, है, और ये दोनों ही नीचे आ जाएंगे, और ये इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, तो वो दो डंडे हमारे पास बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं? बनाऊं क्या? चलो ठीक है, बना देते हैं। देखो, CH2 इससे फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच हुआ, ठीक, यहाँ तक पढ़ा लिए। फिर O
C डबल बॉन्ड OR, OC डबल बॉन्ड OR। तो आप देख सकते हो ये पूरा कंटेंट जो है इसको हमने हेड के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हेड है ना। और ये जो फनी मॉलिक्यूल्स है, फनी इसलिए बोल रहा हूँ, देखना काम आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका टेल वाला हिस्सा। इस कारण से मैं ये दो टेल वाला स्ट्रक्चर आप लोगों के पास दिखा दिया हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा हिस्सा हाइड्रोफिलिक है और कौन सा हिस्सा हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये ऐसा लिपिड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है।